नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। एनडीए को लगा झटका, इंडिया महागठबंधन को राहत। अब 2024 में नहीं, 2029 में होंगे वन नेशन वन इलेक्शन। विधि आयोग कर रहा है इस फॉर्मूले पर काम। जल्द हो सकता है कोई बड़ा ऐलान। मिशन 2024 का आगाज हो चुका है। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए है, जिसके साथ करीब 30 से 35 छोटे बड़े सियासी दल हैं, तो दूसरी तरफ नवनिर्मित इंडिया महागठबंधन है, जिसके साथ करीब 26 सियासी दल हैं। 2024 के लिए सियासत की बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है। इस बीच खबर ये आई कि केंद्र सरकार 2024 के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले को पुरजोर तरीके से लागू करवाना चाहती है। सियासत के गलियारे में ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और फिर हमेशा की तरह सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक मोर्चाबंदी की गई। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले पर अड़ी रही, लेकिन विपक्ष भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ लामबंद नजर आया। विपक्ष को आशंका है कि दोनों चुनाव साथ होने की स्थिति में वोटर एक ही पैटर्न पर वोट डाल सकता है। साथ ही राष्ट्रीय मुद्दे के प्रभाव में आकर राज्य के लिए भी इसी तरह वोट कर सकता है। अब जाहिर तौर पर इससे राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा और क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान हो सकता है। विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी एकता से डर गई है और इंडिया महागठबंधन को तोड़ने के लिए रोज नए हथकंडे अपना रही है। वहीं अब देश के तमाम विपक्षी दलों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। यकीनन ये खबर इंडिया महागठबंधन के लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। मीडिया सोर्सेज की माने तो वन नेशन वन इलेक्शन को अगले आम चुनाव यानी 2024 से लागू करना संभव नहीं हो पाएगा। अटकलें ये भी हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव से इसे लागू किया जा सकता है। अब सूत्रों की माने तो विधि आयोग 2029 को ध्यान में रखकर ही एक फॉर्मूले पर काम कर रहा है। इसके तहत जरूरत के हिसाब से विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पहले ही लोकसभा, विधानसभाओं, पंचायत, पालिका और जिला परिषद के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित कर चुकी है। विधि आयोग भी खास तौर पर राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर काम कर रहा है। उसे स्थानीय निकाय चुनाव को भी अपने दायरे में लेने को कहा जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर अभी विधि आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं है। कुछ मुद्दों पर पेंच फंसा है। हाल ही में विधि आयोग की बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा था, एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार और चर्चा के दौरान किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। लगता है अंतिम रिपोर्ट भेजने से पहले कुछ और बैठकें करनी होंगी। इसका मतलब साफ है, सरकार चाहे वन नेशन वन इलेक्शन पर जितनी मर्जी जल्दी कर ले, लेकिन 2024 तक तो ये फॉर्मूला लागू होता नजर नहीं आ रहा है। अभी देश में जिस तरह से चुनाव होते हैं, उसके लिए मुख्य चुनाव आयोग और अलग अलग राज्य चुनाव आयोगों को इसके लिए अलग अलग काम करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त विधि आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए साझा मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए तौर तरीकों पर भी काम कर रहा है। इससे चुनाव में होने वाला खर्च कम होगा और मैन पावर भी बचेगा। आयोग चाहता है ऐसी चुनाव प्रक्रिया बनाई जाए जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हों, तो मतदाताओं को सिर्फ एक बार ही बूथ पर जाना पड़ेगा। इससे पहले 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बीएस चौहान ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने से पहले संवैधानिक और व्यावहारिक तैयारियां कर ली जाएं। कई राजनीतिक दलों से भी इस बारे में बात की गई थी। आयोग ने कहा था, मौजूदा संवैधानिक ढांचे में एक देश एक चुनाव को लागू नहीं किया जा सकता है। आयोग ने इसके लिए जरूरी बदलाव का सुझाव भी दिया था। देश में अलग अलग जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग अब लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साल में 2 चरणों में कराने का सुझाव भी दे सकता है, जिसमें पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, वहीं दूसरे चरण में निकाय और पंचायती राज चुनाव कराए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर विधि आयोग के इस फैसले से विपक्षी दलों को राहत मिलती साफ नजर आ रही है।
क्योंकि अब उन्हें न सिर्फ आगामी इलेक्शन में सत्ता पक्ष को अपनी एकजुटता दिखाने का मौका मिलेगा, बल्कि पूरे देश में वेंटिलेटर पर चल रही अपनी पार्टियों को फिर से मजबूती के साथ खड़ा करने का भी सुनहरा मौका मिलेगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।